तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं अर्थात ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। तो इसमें हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो पहला है परिभाषा हम देखते हैं रसायन विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा इनसे बने अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों, कार्बोहाइड्रेट, एमीन, प्रोटीन, एंजाइम आदि को छोड़कर जितने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वो सब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आप याद रखिए कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कार्बन के जितने भी ऑक्साइड हैं तथा धात्विक कार्बोनेट, इन सभी का अध्ययन भी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, इसके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों के निर्माण की विधियों, गुणों तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमीन, प्रोटीन, एंजाइम, फैट, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स आदि का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक जंतु जगत तथा वनस्पति जगत में विशाल संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, और इनमें से बहुत से यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा चुका है। जैव पदार्थ मुख्यतः सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैव पदार्थ अर्थात जीवों में पाए जाने वाला पदार्थ। इसके अलावा आप ध्यान रखिए निर्जीव पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण संभव है। यूरिया एक ऐसा पदार्थ है जिसे सर्वप्रथम होलर ने अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया। इस चीज को आप याद रखिए। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों तथा उनके यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण अर्थात क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, अर्थात क्वालिटेटिव गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण अर्थात क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, कार्यविधियों आदि का अध्ययन किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, इसका डिफिनीशन है। ठीक, अगला है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो परिभाषा देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, परिवर्तनों तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। ठीक, अगला है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो परिभाषा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के संगठन, उर्वरकों, पौधों, पशुपालन, दूध आदि से संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत बीज की सुरक्षा, बोने के नियम, कीटनाशक, उर्वरक, पौधों के बढ़ने, पकने तथा उपभोक्ता तक पहुंचने के विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ों का अध्ययन हम कृषि रसायन के अंतर्गत करते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अगला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? परिभाषा देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों जैसे नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियोएक्टिविटी, समस्थानिक आदि का अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय रसायन कहलाता है। ठीक, इन शाखाओं के अतिरिक्त रसायन विज्ञान की अन्य शाखाएं भी हैं, जैसे पहला है हरित रसायन अर्थात ग्रीन केमिस्ट्री।
अगला है पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। औषधि रसायन अर्थात मेडिसिनल केमिस्ट्री। भू रसायन अर्थात जियो केमिस्ट्री। खगोल रसायन अर्थात एस्ट्रो केमिस्ट्री। यांत्रिक रसायन अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। ठीक।